अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में थोड़ा सा स्पेशल खाना होता है, घर वालों को भी राज़ी करना होता है। तो कीमा पड़ा होता फ्रीज़र में, तो मैंने कहा चले कोफ्ते बनाते हैं, क्योंकि कीमा इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। कोफ्ते बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आज मेरे तरीके से आप देख लें और बनाकर देखिएगा कि आपको ये तरीका कैसा पसंद आया। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है और साथ ही ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा भून लिया है, क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत तेज़ हो जाती है और कोफ्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हमने कभी बड़ा गोश्त या उसका कीमा कभी शॉप से नहीं लिया, ना हमें पसंद है, क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा तजर्बा हुआ था और वो तजर्बा नहायत ही बुरा था। तो इस वजह से हमारा दिल बुरा हो गया है। जब तक पूरा पड़ता है हाँ, तो बकरा ईद का जो गोश्त होता है हम उसी को चलाते हैं। जब देख लें बहुत ज़्यादा फ्रेश है, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरीके से धो के बाकायदा छलनी में डाल के रखते हैं ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके बाद हम कीमा करते हैं और फिर जल्दी जल्दी जिस तरह कीमा बनता जाए हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि कोई भी मसला ना हो। कोफ्ते के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें मैंने कीमा लिया है, साथ दही लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, सब्ज़ धनिया और साथ सब्ज़ मिर्च लिए हैं और जो फ्राई किए गए प्याज थे वो लिए हैं। मसाला जार में मैंने जो भुना हुआ ज़ीरा था वो लिया है, थोड़ी सी अजवाइन ली है, कसूरी मेथी है, खुश्क धनिया है, दरड़ा मिर्चें हैं और इसके साथ ही नमक है। ये सारे मसाला जात हैं जो कि कोफ्ते के जायके को मज़ीद बढ़ाएंगे। पता नहीं क्यों मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, लेकिन चॉपर यूज़ करते हुए मुझे पता नहीं क्या होता है, इसकी जो आवाज़ होती है और वाइब्रेशन होती है मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसके लिए मुझे हस्बैंड की मदद लेनी होती है। तो सारी चीज़ें तैयार करके मैंने रखी थी, नमाज़ पढ़ के आए हैं जैसे ही, तो मैंने सारी चीज़ें सामने रखी कि प्लीज़ मुझे इसको थोड़ा सा चॉप कर दें। तो सारी चीज़ें साथ साथ में पकड़ाती गई हूँ और ये डालते गए। आप दोबारा भी देखने की क्या क्या है, बस सिंपल सब कुछ डाल के इसको चॉप करना है। कोफ्तों में बाइंडिंग के लिए कोई बेसन डालते हैं, कोई अंडा डालते हैं, तो मुझे उस वक्त बताना याद नहीं रहा। मैं बाइंडिंग के लिए 2 ब्रेड के पीस डाल रही हूँ। तो ये आप तक कि आप अंडा भी डाल सकते हैं, आप ब्रेड भी डाल सकते हैं, आप बेसन भी डाल सकते हैं और आप इसकी बाइंडिंग को और मज़ीद बेहतर करने के लिए कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि मैंने अंडा भी नहीं डाला, मैंने बेसन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि उसका जायका इसके अंदर रच बस जाता है और वो बेसन ही बेसन लगता है, वो कोफ्ते बिल्कुल नहीं लगते। इस तरह लगता है जैसे हम कच्चे पकोड़े खा रहे हों, कोफ्तों का जायका बिल्कुल भी नहीं आता। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी अच्छी तरीके से, तो मैंने कहा मैं इनको कोफ्तों की शक्ल देती हूँ। कोफ्तों की शक्ल देना कोई तो मुश्किल नहीं है, बस सिंपल हमने इसको बाल की तरह बनाना होता है और इतना गोल गोल फिराना होता है कि इनके अंदर कोई दरारें ना रहें। तो फाइनली मेरे जो कोफ्ते थे वो बिल्कुल रेडी हो गए थे और अब बारी आती है इनको फ्राई करके इनको सालन बनाने की। इनको मैंने डीप फ्राई नहीं किया बल्कि शैलो फ्राई किया है। फ्राई पैन में इतना मैंने कुकिंग ऑयल डाला है कि बाद में मुझे हांडी के लिए यूज़ ना करना पड़े और ये कुकिंग ऑयल इसी हांडी में यूज़ हो जाए। शैलो फ्राई करके मैंने इनको निकाला है और फिर इस कुकिंग ऑयल को बगैर ज़ाया किए इसी फ्राई पैन के अंदर हांडी बनाई है। हांडी के लिए सिंपल मैंने प्याज लंबाई में काट लिए थे और थोड़ा सा इसको फ्राई किया है। हमारे घर के पानी का ये मसला है कि प्याज अगर जो मर्जी काट लें बिल्कुल नहीं गल, इसलिए मैंने हैंड ग्राइंडर लिया है, क्योंकि जग में भी डाल के पूरा जग ख़राब हो जाता है, बहुत टेंशन होती थी। तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, साथ पानी ऐड किया है, नमक मिर्च सब कुछ अभी आपके सामने आता है। जो सिंपल एक हांडी पकती है वैसे ही मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं, जैसे कि नमक हो गया, मिर्च हो गई, हल्दी, खुश्क धनिया। क्योंकि इतना कुछ मैंने कोफ्तों में ऐड कर दिया था इसलिए मैंने सारे मसालों की मिकदार थोड़ी थोड़ी रखी है। और अब मैं कुकिंग ऑयल अलग कर लूँगी और इस मसाले को मैं जग में डालकर हैंड ग्राइंडर से इसको बिल्कुल मैश कर लूँगी ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। इसका मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि आपने सिर्फ ऊपर वाला जो पीस है जो इस जग के अंदर वो धोना होता है और ये जग धोना होता है बस। और 2 मिनट के अंदर इतना मैश हुआ मसाला रेडी हो जाता है कि हांडी का मज़ा दुबाला हो जाता है। चिकन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, कोफ्ते हो गए वो इस तरीके से बनाती हूँ, और चने अगर उसमें मैंने प्याज डालने हो तो वो भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इसमें बस ये कोशिश करनी होती है कि कुकिंग ऑयल आप अलग कर लें, क्योंकि कुकिंग ऑयल समेत आप मसाला डालेंगे
तो वो कड़ी की कड़ी बन जाती, वो कुकिंग ऑयल ऊपर नहीं आता। तो इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल को अलहदा कर लिया था और सिर्फ मैंने मसाला जात उसके अंदर ग्राइंड किए थे। अब मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है और अब बारी आती है कोफ्तों को भूनने की। कोफ्ते मैंने अच्छी तरीके से भूने हैं और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके हल्की आंच पे इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया है, ताकि कीमे का जो टेस्ट है और गोश्त का जो टेस्ट है वो शोरबे के अंदर आ जाए। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद कोफ्ते अच्छे तरीके से रेडी हो गए थे। बाजार बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये जब चखे हैं तो सब ने बहुत दाद दी है और मुझे भी बहुत अच्छे लगे हैं। थोड़ा सा दही ऐड किया था, इस वजह से कोफ्ते बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बने, निस्बतन नरम बने हैं। और इसके अलावा कीमे के कच्चेपन को अजवाइन और कसूरी मेथी दूर करती हैं, तो इसलिए मैंने कभी भी कबाब में और कोफ्तों में ये दोनों चीज़ें स्किप नहीं की। और इसका जो शोरबा है वो भी बहुत ज़बरदस्त बना है, सफ़ेद सफ़ेद नहीं बना, सही रेड कलर का बना है। आई होप आपको ये कुकिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये कुकिंग, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए तजर्बे, किसी नए मुशाहिदे के साथ। अल्लाह हाफिज।